हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में, उसके आपके इम्पोर्टेंस, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये सब करा दिया था। आज की वीडियो हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर, हमारे किस किस टाइप्स के पार्टनर होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ व्हाट्सएप करके आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं डाउट्स के लिए। इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मेरे को। टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अब तक प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको ऊपर मिल जाएगी। चलिए, टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला पार्टनर है हमारा एक्टिव पार्टनर। द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड ही कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, ही गेट्स शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। जो एक्टिव पार्टनर होता है वो पार्टिसिपेट करता है हमारे फर्म में, और उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। वो पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है कंपनी में। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर इज वन हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। मैनेजमेंट में किसी काम में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो बाउंड होता है अदर एक्टिविटी, यानी कि जिन अदर पार्टनर्स ने अगर कोई एक्टिविटी करी है तो वो उसका बाउंड होता है, उससे भी वो माननी पड़ेगी। दीज पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड गेट्स इन द प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म। ये पार्टनर क्या करते हैं, पैसा लगा लेते हैं बिजनेस में, प्रॉफिट लॉस मिलता है, लेकिन जो इनका शेयर होता है वो एक्टिव पार्टनर से कम होता है। द लायबिलिटी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड, और स्लीपिंग पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर। Secret partner is one whose association or relation with the firm is not known to outsider. He contributes capital, participate actively in the management. His liability is also unlimited. Secret partner ऐसा पार्टनर होता है जिसके बारे में सिर्फ फर्म को पता है, आउटसाइडर के बारे में नहीं पता। वो कैपिटल भी लगाता है कंपनी में, फर्म में, और एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। फिर आता है आपका नॉमिनल पार्टनर। The nominal partner are not the real partner of the firm. These partners do not contribute any capital, do not participate in the management, do not have unlimited liability. नॉमिनल पार्टनर हमारे एक तरीके से रियल पार्टनर नहीं होते। ये हमारे वो पार्टनर हैं जो ना तो कैपिटल लगाते हैं, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ना ही इनको प्रॉफिट और लॉस में कोई शेयर मिलता है। नॉमिनल पार्टनर बस क्या करते हैं कि अपना नाम या अपना रेपुटेशन देते हैं फर्म को, और उसका जो फ़ायदा होता है वो फर्म को मिलता है, लेकिन ये लायबल होते हैं आउटसाइडर के डेब्ट्स वगैरह के लिए जो कि फर्म को दे रखे हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि भाई ये नॉमिनल पार्टनर भी हमारी फर्म का क्या होगा, पार्टनर होगा। अब इनमें दो तरह के पार्टनर होते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। अगर एक पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ वो इसके लिए सहमत है, तो उसे हम नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एक्स एज द एक्टिव पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म अप्लाइज फॉर अ लोन, मिस्टर ए हु इज नॉट द पार्टनर रिक्वेस्ट द फाइनेंशियर टू गिव लोन टू फर्म एज ही इज ऑल्सो अ पार्टनर इन दैट फर्म, देन मिस्टर ए विल बी कंसिडर्ड एज नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। मिस्टर एक्स ने, जो कि एक एक्टिव पार्टनर है, उसने बैंक से लोन मांगा। मिस्टर ए जो कि एक फाइनेंसर हैं, उन्होंने बैंक से लोन के लिए रिक्वेस्ट करी कि भाई ये जो मिस्टर एक्स हैं ये लोन मांग रहे हैं, आप लोन दे दो। तो भाई बैंक से जो मिस्टर ए रिक्वेस्ट कर रहा है लोन के लिए, तो भाई अब बैंक क्या समझेगा कि मिस्टर ए भी क्या है, एक हमारे पार्टनर है मिस्टर एक्स की फर्म में। Nominal partner by holding out. The partner who does not call himself as a partner in the firm but who does not object when other call him as a partner in the firm. जो पार्टनर जिसको अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं पार्टनर हूँ और दूसरे कहते हैं तो उनके खिलाफ ऑब्जेक्शन भी नहीं है, ऐसे को हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ लोन सेइंग दैट मिस्टर ए इज ऑल्सो अ पार्टनर इन द फर्म एंड मिस्टर ए शो नो ऑब्जेक्शन इन द स्टेटमेंट। मिस्टर एक्स ने लोन के लिए अप्लाई किया और कहा कि मिस्टर ए भी हमारी कंपनी के पार्टनर हैं, और इस बात पर मिस्टर ए ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो उसे हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब बात आती है माइनर पार्टनर की। पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। पार्टनरशिप एक्ट 1932 एडमिट नहीं करता, परमिट नहीं करता माइनर को पार्टनर के लिए, वो बस एडमिट हो सकता है बेनिफिट्स के लिए।
Minor partner do not contribute any capital. These partner are not allowed to participate in the management of the firm. The minor partner is liable to outsider. माइनर पार्टनर कोई भी बिजनेस में पैसा नहीं लगाता, वो कोई भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करता. माइनर पार्टनर आउटसाइडर के लिए लायबल होता है, उसको कोई भी लॉस में शेयर नहीं मिलता लेकिन उसको प्रॉफिट मिलता है. आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी द माइनर हैज ऑल्सो टू गिव अ पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन एज अ पार्टनर इन द फर्म नॉट. जो माइनर पार्टनर है जब मेजॉरिटी अचीव कर लेता है, मेजर हो जाता है, तो उसे फर्म को नोटिस देना पड़ता है कि क्या अब वो फर्म में पार्टनर रहना चाहता है या नहीं. If he does not give any notice within a prescribed period, then he will be deemed to become an active partner in the firm. अगर वो एक लिमिट तौर पर एक गिवन टाइम पर वो नोटिस नहीं देगा तो वो एक्टिव पार्टनर ऑटोमेटिकली बन जाएगा और अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी हिज लायबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड एंड ही विल गेट शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी. ही विल ऑल्सो बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट लाइक एनी अदर पार्टनर. और जब वो पार्टनर बन जाएगा, जब उसको मेजॉरिटी एज आ जाएगी तो उसके ऊपर लायबिलिटी भी हो जाएगी, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसको प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी में मिलेगा और जो अदर पार्टनर है उसी हिसाब से वो भी पार्टनर बन जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे है? अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर पर्सन एंटर इनटू एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म बन जाती है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट में आपस में आते हैं. उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. To avoid dispute in future, it is always advisable to have a written agreement. फ्यूचर में लड़ाइयाँ ना हो, फ्यूचर में दिक्कत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये एडवाइस दी जाती है कि आपका जो पार्टनरशिप डीड हो वो रिटन में हो. आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस. जैसे ही वो साइन हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म अपने अस्तित्व में आ जाती है. ये कंपलसरी नहीं है कि आप अपनी पार्टनरशिप डीड बनवाएं, ठीक है ना. बस आपको जब रजिस्टर्ड होगा तो आपके बेनिफिट्स अलग होंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. पार्टनरशिप डीड. द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड. ये एक स्टैम्प पेपर पे होता है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं. इसमें राइट्स एंड ड्यूटी भी लिखी होती है पार्टनरशिप फर्म की, जैसे नेम फर्म का, एड्रेस पार्टनर का, क्या बिजनेस होगा, कहाँ ऑफिस होगा, किसने कितना पैसा लगाया, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, राइट्स क्या है पार्टनर्स के, ड्यूटी क्या है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी रिटन होती हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. लीगली इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म to get itself registered, but then also partner prefer to get the firm registered because an unregistered firm suffer from the following serious problem. वैसे कंपलसरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट करवाओ, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं करवाते हो तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है. अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म. एक ऐसा पार्टनर जो एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है वो किसी दूसरे के खिलाफ केस नहीं कर सकता. A partner of an unregistered firm cannot file a case any other partner of the unregistered firm. एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर दूसरी अनरजिस्टर्ड फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकता, किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस नहीं कर सकता. द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर. और जो फर्म है वो भी पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकती. प्रोसीजर क्या होता है? अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर एनी टाइम, वो अपने ऊपर है. डेट इज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन या लेटर, यानी जब आपने फॉर्म चालू करी तब कर लो या बाद में करवा लो. वेन एवर पार्टी डिजायर टू गेट इट रजिस्टर्ड, जब भी पार्टी डिसाइड करें वो उसको रजिस्टर कर सकती हैं. टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर्स हैव टू अप्लाई टू द रजिस्टर इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म. फॉर्म को रजिस्टर करने के लिए पार्टनर्स को वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फीस के साथ जो रजिस्टर को देने पड़ेंगे, जैसे फॉर्म का नाम, एड्रेस क्या रहेगा हेड ऑफिस का, नाम क्या रहेगा, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर इन द फर्म, कौन सा पार्टनर कब आया, परमानेंट एड्रेस सभी पार्टनर्स का और कब तक चलेगा ड्यूरेशन. द एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर. द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई द अबव सेड इन्फॉर्मेशन एंड इफ सेटिस्फाई विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. एप्लीकेशन सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन की जाती हैं और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है रजिस्ट्रेशन का. ये जो सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन का वो एक सबूत के तौर पर काम करता है और बताता है कि भाई आपकी फर्म एक रजिस्टर्ड फर्म है और आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. तो ये था आपका पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में. अगला जो बिजनेस है वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर अ कॉमन पर्पस. या तो एक साथ काम करना या अलग अलग काम करना एक कॉमन पर्पस के लिए.
तो अगली वीडियो में हम इसकी वीडियो देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।